अब आप मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश का खास करके उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। 14% वोट अभी मायावती को मिला है रिसेंट इलेक्शन में, कम से कम इतना मिलता ही नहीं। आप बंगाल से हैं, कोई बात नहीं। उसके बीच में मौजूदा राजनीति को देख के क्या सोच है? उसे लगता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन सत्ता सरकार में भी है, या विपक्ष के लोग भी उसकी आवाज सिर्फ वोट पाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं? देखिए, अभी तक यहाँ पे 2014 से पहले बीएसपी का या फिर सपा का सबका एक ठीक ठाक हिस्सेदारी इस जगह पे थी। लेकिन उस समय बीएसपी क्या किया, अपने दलित भाई बहनों को वो नौकरी देने के बजाय वो पार्क बनाने में बिजी थे, वो हॉस्पिटल बनाने के बजाय वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रचार बोलते हैं वो प्रचार में लिप्त थे। ठीक है, तो इसको हमें टैकल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत में ये जो ए टीम बी टीम की जो पूरी बात है, भारत में सिर्फ एक ही ए टीम है, वो है बीजेपी, बाकी सब बी टीम है। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी जो प्रचार करते हैं वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, वो अपने के लिए प्रचार नहीं करते हैं। भाजपा बीजेपी के लिए चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है भारत पंथ है और बाकी सब भारत विरोधी पंथ है। यहाँ नहीं, देखिए ये सही बात है। ऐसे बोलना है। देखिए, मैं एबीपी से किसी से जुड़े हो, इससे आप भी किसी से जुड़े होंगे। देखिए, उनकी राय पहले आने दीजिए। देखिए, एबीवीपी से जुड़ा हूं, लेकिन मैं इस वाम पंथ के तले अपना सर नहीं झुकाया हूं। जैसे जेएनयू में अपने बातों को दबाया जाता है, एबीवीपी के लोगों को मारा जाता है ये वामपंथी गुंडों के द्वारा, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है इस भारत में जो एक थ्रेट है, वो थ्रेट है ये वामपंथ था। वामपंथ को भारत से खत्म करना चाहिए। दलित भाई बहन बीजेपी का दोस्त है, बीजेपी में रहेगा, इनको हिस्सेदारी हम देंगे। सिर्फ हम बाबा साहेब को पूछते नहीं है, बल्कि बाबा साहेब के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। हम हाथी नहीं बन पाते, हम हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि हर एक दलित को वहां पर सेवा मिले। हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि सावरकर जी ने जो बोल के गया था कि भारत में जातिवाद, जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, इस पे हम मानते हैं। और ये जो वाम पंथ यहाँ पर बैठा है, जब 34 साल बंगाल में इनका शासन था, एक के बाद एक मंत्री का नाम उठा लीजिए, सब उच्च वर्ण के, एक भी 2000 तक एक भी वहां पर मंत्री दलित समुदाय से नहीं था। ये बात करते हैं कि हम दलित को देंगे, ये देंगे, लेकिन दलित को सत्ते में हिस्सेदारी नहीं देते हैं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी का जो जब प्रधानमंत्री बनने का सवाल आया तो कोई एक तेली वर्ग से उठ करके कोई प्रधानमंत्री बना। जब हिस्सेदारी की बात आई, ओबीसी को पहले वहां पर स्थान दिया गया। हम जाति नहीं देखते, हम मेरिटोक्रेसी देखते हैं। जब जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया जाता है तो उनके पीछे उनका टैलेंट देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो बादशाह एयूडीएसयू वाले बैठे हैं, वो वीसी साहब के पीछे उनके क्वालिटी एक प्रोफेसर है ये नहीं देखते हैं, देखते हैं कि वो ठाकुर है। इस बात पे वो वीसी साहब के अगेंस्ट हो जाते हैं कि वो एक ठाकुर है, प्रॉक्टर ठाकुर है। क्योंकि ये यहाँ पर बात करते हैं जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, लेकिन जब बात आता है तो ठाकुरवाद और जो ब्राह्मणवाद यहीं पर ये लिपट के रह जाते हैं। मैं बोलता हूँ भारत से जाति प्रथा खत्म होना चाहिए और सबको एक धागे पे जुड़ना चाहिए। जो भारतत्व है, जो हिंदुत्व है और भारतत्व है, इन पे पूरे भारत को एक साथ जुड़ना चाहिए। तो फिर जब राष्ट्रपति दलित बनाते हैं और राष्ट्रपति आदिवासी बनाते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री क्यों जनसभाओं में कहते हैं कि उनकी त्वचा का रंग देख के और दलित आदिवासी देखकर और राष्ट्रपति बना, तो फिर जाति का क्यों कहते हैं? प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं खुद को कि मैं पिछड़े वर्ग का आता हूँ, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं ओबीसी हूँ? क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को स्टेज से राष्ट्रपति की जात और अपनी जात बताने का? देखिए, हम लोग सत्ता दिए हैं, ये बताने के लिए नहीं दिए हैं। लेकिन एक क्या होता है, जो प्रोसेस होता है, उपराष्ट्रपति कहते हैं मेरी मिमिक्री उड़ाई जा रही है, जाट की मिमिक्री उड़ाई जा रही है, ये पूरे जाट का सम्मान है। क्यों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपनी जातियों का उल्लेख करते? बोलिए। देखिए, मैं मानता हूं बीजेपी के अंदर
थोड़ा बहुत जो जातिवाद समाज से आता है ये खत्म होना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मेरा विचारधारा बीजेपी से मिलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। लेकिन जो बीजेपी के अंदर अगर कहीं पर जातिवाद ये थोड़ा सा भी घुसा है, क्योंकि समाज से आता है, कोई राजनीतिक दल तो मार्च से उठ के नहीं आता है, कोई राजनीतिक दल तो सौरमंडल से उठ के नहीं आता है, समाज से आता है। समाज में अगर कहीं पर जातिवाद है तो वो खत्म होना चाहिए, निर्मूल से खत्म होना चाहिए। एक जो व्यक्ति है उसको जाति के बेसिस पर नहीं, बल्कि उनके मनसा भारत के प्रति वो कितना समर्पित आप है, मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से देश के युवाओं का मुद्दा अभी तक की 10 साल की सरकार में और इन चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चुनाव में विपक्ष या सत्ता पक्ष रोज इन छात्रों की मुद्दों पर या इनके लिए कोई गारंटी लेकर के आ रहे हैं, या ये बस चुनावी शोर, ये इसी सब के बीच में जातिगत जनगणना, तो चीन, तो पाकिस्तान, तो हिंदू, तो मुसलमान, तो मंगलसूत्र, यही। देखिए, जो बीजेपी मैं मानता हूं ये थोड़ा बहुत बीच बीच में पाकिस्तान कर देता है, क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर साफ बता रहा हूँ, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ सब, मैंने पहले कहा सब छात्र हैं। ये गलत है, ये गलत है। जो पाकिस्तान बीच बीच में आता है ये गलत है, लेकिन इन लोगों का ये भी गलती है जब ये अपने इश्तेहार में लिखता है 370 वापस आएगा, ये भी गलत है। ये जब यहां पर ये लिखता है कि अगर इनके सरकार बन जाए तो भारत को क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इन सभी की फंडिंग आता है उन चाइना से। जो यहां पर वामपंथी बैठे हैं सबकी फंडिंग आता है चाइना से, सबकी फंडिंग आता है चाइना से। आप अगर उमर खालिद की ये उठाएंगे, जो सरजिल इमाम की उठाएंगे, जो भारत को तोड़ने की बात करता है नॉर्थ ईस्ट को, आप अगर सैम पित्रोदा की बात सुनेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज की तरह बताते हैं, तो इनके देश विरोधी सत्ता हमें पता लगता है। ऐसा है, ये सैम पित्रोदा जो अमेरिका में बैठे हैं वो इतने चिंतक और विचारक हैं। कुछ लोग अपनी काबिलियत में कुछ चीजों को अलग तरीके से बताने में, वो अब क्या बताना चाह रहे थे नहीं, उनका बाद में भी मैंने सुना, उनका ये कहना था कि वो डाइवर्सिटी, विविधता बताना चाह रहे थे भारत की, कि शक्ल सूरत किस किस इलाके की कैसी कैसी है। वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग इस तरह से नाक चपटी होती है, आंख छोटी होती है। वो ऐसे दैहिक घटनाओं के ऊपर किसी को विचार करना बहुत गलत है। वही मैं कह रहा हूँ, उनकी ज्यादा काबिलियत, कई आदमी की ज्यादा काबिलियत ना, वो जरूरत से ज्यादा काबिल होना भी कई बार नुकसानदेह होता है, इसीलिए उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। खैर, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि आदमी के रंग रूप और दिखने के हिसाब से आप उसकी परिभाषा नहीं कर सकते, और ये उनका बयान गलत था, इसलिए उनको पार्टी ने भी रुखसत हो लिए, इस्तीफा दे लिया। हालांकि वो हैं करीबी बहुत, लेकिन और राय बहुत देते हैं वो। और अभी भी कोई पद चले जाने से कुछ नहीं होता, अंदर अंदर जो राहुल गांधी को जो सलाह मशवरा देते हैं वो ही देते हैं, और आज भी भारत को वो तोड़ेंगे। इसी वजह से हम, हाँ, भारत को तोड़ने की बात, भारत को कौन तोड़